आदेश दिए जा रहे हैं। जिलों में उपायुक्त फसलों को क्षति का आकलन कर 1 सप्ताह के अंदर मुआवजे की राशि किसानों को दी जाएगी। तो अब हेमंत सरकार नुकसान की भरपाई करने को तैयार हो रही है। जिस तरीके से ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं अब सरकार इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठाने को तैयार हो रही है। नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। हेमंत सरकार ने घोषणा कर दी है 1 सप्ताह के अंदर राशि देने की बात की जा रही है। जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो झारखंड में सरकार ने ये घोषणा कर दी है और ये बेहद बड़ी घोषणा और बेहद अहम घोषणा है किसानों के लिए। जिस तरीके से फसल बर्बाद हो जाती है किसानों की ओलावृष्टि से, बारिश से, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी अब इस घोषणा के बाद राहत मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि फसलों की नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। हेमंत सोरेन ने घोषणा कर दी है और कोरोना काल की शुरुआत से ही राज्य सरकार सतर्क नजर आ रही है और जनता को हो रही परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच हेमंत सोरेन ने इसको घोषित किया है, इसकी घोषणा की है कि फसलों की जो ओलावृष्टि से नुकसान होगा उसका भरपाई सरकार करेगी। राहत भरी खबर ये किसानों के लिए है। किसानों के माथे पर लकीरें आ जाती थी जब फसलें बर्बाद होती थी, चिंता सताने लगती थी, तो कहीं ना कहीं इस चिंता को दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। 1 सप्ताह के अंदर राशि दी जाने की बात की जा रही है कि जितना भी नुकसान होगा, नुकसान का आकलन करके 1 सप्ताह के अंदर राशि दी जाएगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को इसकी घोषणा की है कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करने वाली है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार की ओर से जरूरी आदेश दिए जा रहे हैं। जिले में उपायुक्त फसलों को क्षति का आकलन करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर मुआवजे की राशि किसानों को दी जाएगी। तो जिस तरीके से हेमंत सरकार पहल कर रही है किसानों को लेकर बदलते मौसम में, इस महामारी में, तो कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े होते थे किसानों के मन में, उन सवालों का जवाब अब सरकार की तरफ से आने लगा है। और चिंता जो किसानों को सताने लगी थी फसलों के बर्बाद होने की, तो सरकार अब इसकी जिम्मेवारी ले रही है। जितने भी नुकसान होगा, जितना भी नुकसान होगा, नुकसान का आकलन किया जाएगा, उपायुक्त आकलन करेगा और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही मुआवजे की राशि किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। तो अब ये बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। आपको बता दें जिस तरीके से ये हेमंत सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, बेहद बड़ी खबर है, बेहद बड़ी घोषणा की गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, हेमंत सोरेन की सरकार जो है किसानों की जो चिंता बढ़ी हुई थी वो परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रही है और जब से कोरोना काल शुरू हुआ है हेमंत सोरेन सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि जनता को कोई परेशानी ना हो। इस महामारी के दौर में सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। आ रहे हैं कल के आंकड़ों को अगर हम छोड़े तो इसके अलावा जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े काफी विचलित करने वाले हैं और काफी परेशान करने वाले हैं। और इसी बीच में राज्य पर दूसरी आफत आई है मौसम के मार के रूप में। राज्य में पिछले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राज्य में पिछले 5-6 दिनों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है राज्य के विभिन्न जिलों में, जिसमें गुमला, लोहरदगा, पलामू, हजारीबाग और कोडरबा का कुछ इलाका माना जा रहा है। ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि बिना मौसम के इन 2 वजहों से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है और गेहूं की फसल के अलावा तरबूज जो एक मौसमी फसल है और इसके साथ ही सब्जियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।
और जिसकी वजह से सब्जियों को और तरबूज को और गेहूं को इनके नुकसान होने की वजह से किसानों पर भारी आपत्ति पड़ी है। एक तरफ कोरोना संक्रमण की वजह से जहां राज्य में मिनी लॉकडाउन चल रहा है, बाजार महज 2 बजे तक खुले पड़े हैं और किसानों को इस बात के लिए भी संघर्ष करना है कि अपनी फसलों को जब बाजार वो ले जाएं तो बाजार में 2 बजे के पहले खरीदार के साथ वो अपना सौदा करके अपनी फसलों को बेच दें। इन तमाम वजहों से किसानों की परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को घोषणा की है कि राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी और इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और तमाम जिलों के उपायुक्तों को फसलों की क्षति का आकलन करके 1 हफ्ते में मुआवजा की राशि किसानों को जारी करने का भी निर्देश दे दिया है। कृषि विभाग और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग भी किसानों के हुए नुकसान की एक रिपोर्ट बना रहा है और दूसरी तरफ कृषि विभाग को भी तमाम नुकसानों के आकलन का जिम्मा सौंप दिया गया है और इसके लिए कृषि विभाग ने तमाम जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिया है और उनसे रिपोर्ट मांगी है कि उनके जिले में कितने क्या नुकसान किसानों को हुआ है और इसके लिए 11 मई तक का समय जिला के उपायुक्तों को दिया गया है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि किसानों के ऊपर जो आफत आई थी उसको तात्कालिक तौर पर राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अच्छा जी कुंदन जी, एक तो महामारी चल रही है, कोरोना संक्रमण चल रहा है, बड़ी संख्या में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, एक बार ये और दूसरी बार मौसम की तरफ से सरकार पर पड़ गई है सीमित संसाधन की, जिस तरीके से बात की जा रही थी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पहले ही दबाव सरकार के ऊपर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। अब ये कृषि से जुड़ी हुई ये जो आपदा आन पड़ी है सरकार के ऊपर, ये जो विपदा आन पड़ी है, तो क्या परेशानी सरकार को हो रही है इस दौरान? जो रिपोर्टों की माने तो रिपोर्ट हमारे यहाँ बताते हैं कि लगभग 80% राज्य की जनता जो है वो कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर करती है जी। और यहाँ पर हमारे आय का कह सकते हैं कि आजीविका का मुख्य साधन भी कृषि ही है। ऐसे में आपको बता दें कि 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था देश में, जिसमें कि संपूर्ण लॉकडाउन था और उसमें तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी गई थी जी। उसमें अगर राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह थी कृषि आधारित उद्योग और किसान। तो जाहिर सी बात है झारखंड की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार कृषि है और ऐसे में मौसम की वजह से अगर किसानों को और फसल को नुकसान हो रहा है तो राज्य के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है और राज्य की चिंता के साथ साथ किसानों के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि किसान यहाँ पर बहुत ही निम्न श्रेणी के किसान हैं और इनकी जो जोत जमीन होती है, जिस जमीन पर यह खेती करते हैं, वह बहुत कम मात्रा में होती है। बड़े किसानों की संख्या झारखंड में कम है जो 10 एकड़ 5 एकड़ की जमीन पर खेती करते हो या जिनकी फसलें लगती हो। तो जाहिर सी बात है सीमांत किसान है और सीमांत किसान होने की वजह से उनकी आर्थिक परेशानी का सबब बन जाता है और ऐसे में झारखंड में किसानों के द्वारा आत्महत्याओं का भी मामला देखने को सामने आया है, जहां फसलों में हुए नुकसान और बैंकों के द्वारा कर्ज की उगाही के लिए जब उनके ऊपर दबाव डाला जाता है तो किसान आत्महत्या भी करते रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने भी एक उचित कदम उठाया है और इस उचित कदम से अभी आकलन किया जा रहा है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को जल्दी ही सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार से आर्थिक संकटहाली या आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। अच्छा जी बिल्कुल, जिस तरीके से निम्न किसान आप बता रहे हैं कि वहां पर मौजूद है और जो परेशानी जो चिंता उनके सर पर आ रही थी, चिंता जिस तरीके से हो रही थी किसानों को, मौसम करवट बदल रहा था, परेशानी बढ़ रही थी, महामारी चल रही थी, तो आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंता हो रही थी, तो कहीं ना कहीं सरकार की अब इस घोषणा के बाद से किसानों की चिंता की लकीरें हट गई हैं और राहत की खबर ये चिंता की है, ये किसानों के लिए है। बिल्कुल, देखिए अगर किसानों की बात कर लें तो जो झारखंड की स्थिति है, झारखंड में देखिए अधिकतर जमीन पर एक फसलीय खेती ही होती है
झारखंड की जो भी खेती योग्य जमीन है, उस जमीन पर, उस भूमि पर मल्टी क्रॉपिंग नहीं होता, कि एक साल में 3 या 4 फसलों का इस्तेमाल कर लिया जाए। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में गेहूं की फसल लगाई जाती है, और वो भी कुछ सीमित इलाकों में। बाकी पूरे झारखंड में सब्जियों की फसल ज्यादा लगाई जाती है, और साथ ही धान की पैदावार यहाँ पर काफी अधिक संख्या में किसान करते हैं। और अगर यहाँ पर खेती योग्य जो जमीन है, उस जमीन पर अगर सबसे अधिक कुछ पैदावार होता है तो वो धान की पैदावार की जाती है। तो सिंगल क्रॉपिंग ट्रेंड और बिल्कुल सीमांत किसान होने की वजह से यहाँ पर किसानों के आर्थिक हालात हमेशा से तंगहाली के रहे हैं, और शायद यही वजह है कि झारखंड खेती के मामले में बहुत उन्नत नहीं कर पाया है, या बहुत उन्नति के यहाँ पर कह सकते हैं स्कोप नहीं दिखाई देते हैं। तो इन परिस्थितियों में किसानों के द्वारा जो फसलें पैदा की जाती हैं, या तो उन फसलों को किसान खुद के इस्तेमाल के लिए पैदा करते हैं, या फिर बहुत ही मामूली रूप से उसे बेच पाने में सक्षम होते हैं। सब्जियों की पैदावार जो होती है, मुख्य रूप से सब्जियों की पैदावार से ही उनकी आजीविका का हिसाब किताब चलता है। ऐसे में ओलावृष्टि, बारिश, और वो भी बेमौसम, कह सकते हैं कि सब्जियों के लिए और गेहूं के लिए काफी घातक और नुकसानदेह है। तो जाहिर सी बात है, किसानों के बीच जो चिंता की बात थी, तो उसको सरकार ने अपने स्तर से दूर करने की कोशिश की है। अब यह एक अहम बात होगी कि किसानों के नुकसान का आकलन जिला उपायुक्त कितना सही तरीके से कर पाते हैं और कितनी शीघ्रता पूर्वक कर पाते हैं, यह एक दूसरा सवाल होगा। क्योंकि जितनी जल्दी और जितनी सटीक यह कार्रवाई होगी, किसानों को उतनी ही जल्दी और उतना ही सटीक मुआवजा मिल पाएगा। जी जी बिल्कुल। जिला उपायुक्त को अब दे दी गई है इसकी जिम्मेवारी। जिला उपायुक्त इसका आकलन करेंगे कि कितना नुकसान किस फसल का, किस किसान का हुआ है, और रिपोर्ट तैयार करके फिर वो सरकार की तरफ से कृषि विभाग में भेजी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब ये चिंता की जो विषय था किसानों के लिए, अब ये राहत भरी खबर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आ गई है किसानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो घोषणा की गई है, 1 सप्ताह के अंदर राशि देने की, मुआवजा देने की, जो नुकसान हुआ है किसानों